हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 के पेपर 4 के फुल सिलेबस के बारे में और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पेपर 3 का फुल सिलेबस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यानी कि एग्जाम पैटर्न को। अगर आप में से कोई भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताया गया है बल्कि उसमें कौन सा चैप्टर का में कौन सा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और कहाँ दिया जाएगा इसके बारे में भी बताया गया है। और आप में से अगर कोई लॉन्चिंग वीडियो अगर मिस कर दिए हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जवाब मिलेंगे, जैसे कि आपका कैसे क्लासेस होगी, आपका जो सारा स्टडी मटेरियल होगा कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, इस सब के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए पेपर 4 के फुल सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका सारा का सारा सिलेबस का जितना भी डाउट रहेगा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो चरण होता है या फिर सबसे पहला स्टेप होता है, हमको सिलेबस जानना रहता है। तो चलिए पेपर 4 के सिलेबस के बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। तो देखिए इस पार्ट को मैंने पेपर 3 वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको डिस्कस किया था। मैंने ये बोला था कि पार्ट 2 में आपको जैसे कि दो पेपर आपको पढ़ने होंगे, जैसे पेपर 3 है और पेपर 4 है। आप लोग ये तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ कि देखिए पेपर 3 में भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पेपर 4 में भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। दोनों के लिए आपको क्या होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो पेपर 3 के बारे में तो मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया था पेपर 3 का जो सिलेबस वीडियो था उसमें। अब चलिए पेपर 4 के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं, उसके सिलेबस को जानते हैं। तो देखिए पेपर 4 के सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको नॉवेल सेक्शन आता है, और नॉवेल सेक्शन में सबसे पहला नॉवेल जो पढ़ना होगा वह वुदरिंग हाइट पढ़ना हो, जो कि एमिली ब्रोंटी द्वारा लिखा गया है, जिसमें कैथरीन जैसे कैरेक्टर को हमको पढ़ना रहेगा। इसके बाद है एक और नॉवेल पढ़ना है आपको, फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया है। और ये नॉवेल में हमको बात सेवा जैसी कैरेक्टर सबको पढ़ने को मिलेगा। तो आप याद रखिएगा पहला और दूसरा में क्या पढ़ना है हमको, पहला में नॉवेल पढ़ना है, दूसरा में भी नॉवेल है, जो कि पहला नॉवेल है वुदरिंग हाइट जो कि एमिली ब्रोंटी द्वारा लिखा गया है, और दूसरा है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो कि थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया है। तो पहला दूसरा सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब तीसरे सेक्शन की बात की जाए तो देखिए तीसरा सेक्शन में मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी को पढ़ना है, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, मॉडर्न इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी जिसको कह सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, कुछ शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। जिसमें से आपको कुल कितने शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है, तो कुल आपको पूरे के पूरे 6 से स्टोरी पढ़नी है, 6 शॉर्ट स्टोरी। जिसमें से पहला शॉर्ट स्टोरी कौन है, तो देखिए द काइट है। पहला शॉर्ट स्टोरी है जो द काइट है, जो कि समरसेट मॉगम द्वारा लिखा गया है, और ये आपको पढ़ना जरूरी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा है वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखा गया द डचेस ऑफ द ज्वेलर्ड। अब देखिए तीसरा जो है एवली वॉक द्वारा लिखा गया है, वो कौन है, ऑन गार्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके बाद चौथे शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए तो जो कि है ग्राहम ग्रीन, जो कि द बेसमेंट रूम है वो है। अब उसके बाद पाँचवें शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए तो देखिए एच.ई. बेट्स द्वारा लिखा गया द वोमेन हु हैड इमेजिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन आए भी है। अब देखिए छठे की बात की जाए तो विलियम सैमसन है, जो कि है द वर्टिकल लैडर, ये इसका शॉर्ट स्टोरी है। तो कुल मिलाकर आपको 6 शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है, और उस 6 राइटर जो है इसका वो कौन है, तो ये सारे हैं जिसको आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसको सारा का सारा पढ़ाया जाएगा, आराम से आप वीडियो को देखते रहिए, कैसे पढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। अब देखिए चौथा सेक्शन आता है। तो चौथा सेक्शन, पहला सेक्शन में मैंने क्या बोला था, पहला दूसरा सेक्शन में कि आपको 2 नॉवेल पढ़ने हैं, एमिली ब्रोंटी का था और एक और था, ठीक है। अब सेक्शन 3 में क्या था कि आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़नी थी, जिसमें 6 शॉर्ट स्टोरी था, उसको मैंने बता दिया। अब देखिए ऐसे पार्ट में, इंग्लिश ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस में 11 है और 11 आपको पढ़ना होगा। जिसमें पहला जो है उसका नाम क्या है, ऑफ स्टडीज़, और उसी का एक और है यहाँ पे ऑफ ट्रेवल, जो कि दोनों किसके द्वारा लिखा गया, फ्रांसिस बैकन द्वारा। तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ा दिया जाएगा, ये पहला है। उसके बाद दूसरे ऐसे की बात की जाए तो देखिए जोसेफ एडिसन द्वारा लिखा गया है सर रोगर एट होम। तीसरा में है रिचर्ड स्टील द्वारा, जो कि है रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड्स। फिर चौथा जो है सो यहाँ पे ऐसे जो है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ द्वारा लिखा गया ब्यू टिप्स। अब उसके बाद है चार्ल्स लैम द्वारा, जो कि ड्रीम चिल्ड्रन है। अब देखिए 6 नंबर ऐसे की बात की जाए तो वो है विलियम हैजलेट का ऑन द फीलिंग ऑफ इमोर्टेलिटी इन यूथ। अब 7वें नंबर में जी.के. चेस्टरसन का ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग। उसके बाद 8वां नंबर में आपको पढ़ना है ए.जी. गार्डनर का ऑन सुपरस्टिशंस, और उसके बाद है 9वें नंबर में हेलियर बोलेई का इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस। अब यहाँ पे 10वें नंबर में रॉबर्ट लैंड का द मनी बॉक्स, और 11वें नंबर में जो आपको पढ़ना है एल्डर सक्सले का प्लेजर्स। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 11 ऐसे पढ़ने हैं
हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब इस 11 ऐसे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे द मनी बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे व्यू टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑन स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे में से एक है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो चारों पार्ट में से आपको पता चल गया होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए आपको मैंने बताया अभी पहला सेक्शन में आपका नॉवेल था, दूसरा सेक्शन में भी आपका नॉवेल था, तीसरा सेक्शन में आपका ऐसे, तीसरा सेक्शन में मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी पढ़नी थी और चौथा सेक्शन में आपको ऐसे पढ़ना था। अब चलिए बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 4 सेक्शन रहता है और 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन तो आपका नॉवेल ही सेक्शन है, मतलब कि पहला और दूसरा नॉवेल ही आपको पढ़ना है, तीसरा सेक्शन में आपको मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है और चौथा सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ने हैं। अब चलिए देखिए चारों सेक्शन के बारे में बात हुई। अब चारों सेक्शन में क्या है कि एक एक आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा और एक एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन जो रहेगा 8 मार्क्स का रहेगा, तो आपका कितना हो जाता है 32 मार्क्स। अब देखिए जो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे पूछा जाएगा तो यहाँ पे 4 लाइन दिया रहेगा, ठीक है। अब 4 लाइन के बाद में बीच में और रहेगा और फिर से 4 लाइन दिया रहेगा। अब ये दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन आपको एक बनाना है। इसके बाद बात की जाए तो ऐसे ऐसे आपके 8 एक्सप्लेनेशन का लाइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और रहेगा, फिर दूसरा वाला नॉवेल से फिर रहेगा 4-4 लाइन, 4-4 लाइन। तो पूरे के पूरे आपका 8 क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेनेशन का, उसमें से आपको 4 बनाना है और 4 बनाना है तो एगो का जो मार्क्स मिलेगा उसमें वो कितना मार्क्स मिलेगा, तो पूरा का पूरा आपको 8 मार्क्स मिलेगा। तो वो हो जाता है आपका एक्सप्लेनेशन सेक्शन से 32 मार्क्स। अब देखिए दूसरे की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका देखिए कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन में, और क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा ऊपर। तो ये दोनों सेक्शन में से आपको जो मन हो वो बना सकते हैं। तो एक चारों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन का जो मार्क्स दिया जाएगा वो 17 मार्क्स था। इसी के साथ आपका 4 क्वेश्चन आएगा चारों सेक्शन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 68 मार्क्स आपको मिलेगा और पूरा मिला के आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे किया जाता है आपके एग्जाम में। अब देखिए आपका जितना भी है, जितने भी क्लासेस करवाई जाएगी उसका क्लासेस तो आपका यहाँ पे यूट्यूब पे ही होगा, और सारा का सारा जितना अगर पेपर 3 का सिलेबस के बारे में बात हो तो पेपर 3 वाले प्ले लिस्ट में होगा, और पेपर 4 का जब पढ़ाया जाएगा तो पेपर 4 वाली प्ले लिस्ट में होगा। और लेकिन स्टडी मटेरियल जो सारा का सारा प्रोवाइड किया जाएगा वो व्हाट्सअप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको जब ज्वाइन होना होगा तो आप देखिए ज्वाइन जल्दी कर लीजिए, क्योंकि कल से आपका PDF सारा का सारा प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा, मतलब जितना पढ़ाई होगा उतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले नाम लिख के, यहाँ पे एक डेमो दिया गया है कि नाम में आप जिसका जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, बैच लिख सकते हैं, जैसे कि पार्ट 2 में होंगे तो सेशन लिख सकते हैं, ऑनर्स पेपर जो है इंग्लिश ऑनर्स वो लिख दीजिएगा। अब आपका सब्सिडी और कंपोजिशन को भी लिख दीजिएगा, क्योंकि ये सब लेना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका जो टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें जो आप नाम दिए रहेंगे मेरे पास, वही नाम से आपका इशू किया जाएगा रिजल्ट, ठीक है। जो भी आपका जितना भी मार्क्स आए वो इसी नाम से आपको भेज दिया जाएगा एक PDF बनाकर। अब देखिए कोई जानकारी होगी आपके कॉलेज के बारे में, इसीलिए पूछा जा रहा है कि कोई भी जानकारी होगा, यहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं है लेकिन आपको कॉलेज का भी नाम देना, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इन्फो यहाँ पे कोई मतलब कोई जानकारी आएगी आपके कॉलेज की, तो वो आपको डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। अब देखिए ये बातें सब ग्रुप पे नहीं भेजा जाएगा, इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे सारे जो बच्चे रहते हैं वो सारा का सब्सिडी अलग होता है, कंपोजिशन अलग होता है, उसके साथ साथ ही उनका कॉलेज भी अलग होता है। तो सारे कॉलेज के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन आता है और सारे का एक ही ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो सबको डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको पर्सनलाइज करके भेज दिया जाएगा। अब देखिए आप सब्सिडी और कंपोजिशन के बारे में बता दीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि कोई भी अगर सब्सिडी और जो भी आपका सब्सिडी होगा या फिर कंपोजिशन होगा, जब आप उसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा लास्ट टाइम में, तो आपको पर्सनलाइज भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस व्हाट्सअप ग्रुप को सारा इस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है, मतलब पूरा का पूरा फ्री है, ठीक है। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और बोलिएगा ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, ये सारा डिटेल आप भर के भेज दीजिएगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि पेपर 4 का अच्छे से आपका पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब आपका जो भी इंग्लिश ऑनर्स वाला दोस्त है उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। अब दोस्त सिर्फ मीम भेजने के लिए थोड़ी होता है, उसको कभी कभी पढ़ाई वाली चीज़ें भी भेज दिया कीजिए, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और इस वीडियो में आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक भी कर सकते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा तो। और अगर कुछ आपको कमेंट करना है तो कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं कल के वीडियो में।